हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो है खान सर की एक बुक है, देख सकते हैं, यही बुक है। इस बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं देख सकते हैं, यानी 27 सेट दिए गए हैं, जिसमें से आपके 7 प्रीवियस ईयर के और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज से हम लोग जो है इस बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उन प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे यानी एक एक करके ज़रूर देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप देखते हैं सबसे पहला प्रैक्टिस सेट क्या दिया गया है। ये प्रैक्टिस पेपर जो है वन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो यह जो मौजूद है वह कहाँ है आपका? तो लोथल में। कहाँ? लोथल में। मतलब किस स्थान में जो है गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो आपके लोथल में। ठीक है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था आपका? तो वजी था। क्या था? वजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखा जाए तो डलहौजी सती प्रथा, ये गलत है आपका। सती प्रथा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय उन्मूलन हुआ था। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त यानी 2 सही आपका। ठीक है। बेलेजली सहायक संधि ये सही है, यानी 2 और 3 इसमें सही है, बाकी 1 और 4 जो है इसमें गलत दिए गए। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो 30 मार्च 1942 को। ठीक है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता जो है वह किसे कहा जाता है आपका? तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 हुआ था उसको कहा जाता है दिल्ली समझौता। ठीक है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? यानी कौन से वर्ष था वो अंतिम वर्ष? तो 1916 में, यानी रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह जो नेता था आपका स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, यानी समुद्री मार्ग से जो है किसकी खोज की थी? तो यह की थी आपके भारत की। कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1945 तक चला, 39 से 45 तक, तो उसका परिणाम नहीं था, देख सकते हैं। तो इसमें परिणाम आपका कौन नहीं हुआ? परिणाम नहीं था तो राष्ट्र संघ का गठन, ये नहीं था, क्योंकि राष्ट्र संघ के जगह पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, यह जो ग्रुप जो संबंधित है आपका नक्सलवाद से है। किससे है? नक्सलवाद से। ठीक है। भारत का संविधान सभा के द्वारा जो है को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो यह जो पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस संविधान से भारत ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार अपनाया? यानी भारत में जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? कि किस विषय पर जो है केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो आपकी समवर्ती सूची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समवर्ती सूची। और केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार का, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें देखना है, अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसमें से सही सुमेलित आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये सही आपका। 17 जो है छुआछूत है, ये आपका गलत है। इस सिर्फ इसमें बी जो ऑप्शन दिया गया वही सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो यह पारित करता है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था आपका तो 51-52। आगे है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्षों के लिए। ठीक है। किया गया था, यानी सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक के विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो यह किया गया था आपके सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डॉट में अस्तित्व में आया, यानी कब आया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था आपके 1 सितंबर 1872 में। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है?
तो वह ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर यानी विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है? उच्चतम कोयला जो है उच्च कोटि का कोयला होता है आपके एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे विश्व का जो है तो यह प्रशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो है एक भूबद्ध राज्य हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी आपकी गोदावरी हो जाएगी। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? महानदी पर हुआ आपके हीराकुंड बांध महानदी। ठीक है, किस भारतीय राज्य में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है आपका? तो यह राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहा जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके दहिया के नाम से। किस नाम से? दहिया के नाम से। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य जो है निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो यह जो है आपके 1, 2, 4, 5 यानी चावल, गेहूँ और आपके दलहन और आपके मोटे अनाज को बढ़ाना है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसमें ऑप्शन के अनुसार देखना है तो यह मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो यह जो हुई थी आपके 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है आपका यह कहाँ है? तो देवास में है। कहाँ है? देवास में। समुराई युद्ध वर्ग है, यानी कहाँ का है आपका ये? तो यह आपके जापान का है। समुराई योद्धा वर्ग जो आपके जापान से संबंधित है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? यह जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो आपके जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा की गई थी। एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, वो जो कहलाती है आपके युग्मजन कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मजन। ठीक है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। क्या रहता है? दांतों और हड्डियों में जो है उपस्थित रहता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य जो है क्या आपका? तो वसा का एमल्सीकरण है। ठीक है, चलिए आगे है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, यह कहलाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो यह जो भाग है आपका उत्सर्जन तंत्र का है। ठीक है, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा जो रोग होता है आपका फाइलेरियासिस होता है। चलिए कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी कीट जो है किससे संबंधित है आपका? तो आपके है एनिलीडा से है। किससे है? कीट जो संबंधित आपके एनिलीडा से। रक्त का थाका जमने के लिए जो आवश्यक विटामिन आपका के है। कौन सा है? विटामिन के, रक्त का थाका के लिए। ठीक है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है आपका? तो यह जो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेग का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम। अश्व यदि एकाएक चलना जो है प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है? यानी जब अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है? एकाएक गिरने की आशंका क्या है आपका? तो यह जो है आपका कि विश्राम जरूरत, इसका कारण है विश्राम जरूरत। ठीक है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है भंडारित ऊर्जा, यानी यह जो कहलाती है विभव ऊर्जा। क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप जो आते हैं आपके विवर्तनीयता के कारण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोनार में जो है डॉट तरंगें प्रयुक्त होती है। सोनार जो 9 चालकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है उसमें तरंग कौन सी तरंगें जो है प्रयुक्त की जाती है? तो पराध्वनि तरंगें। ठीक है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है,
चलिए, किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला का कारण जो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। आगे है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में जो है तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर जो है वह क्या होगा? तो घटेगा। पानी का स्तर उससे क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार समान होता है, यानी किसका? इसमें तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। इसका जो कारण है आपका क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन। ठीक है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को जो है क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, मीथेन के जो है अणु है, मीथेन के अणु जो है आपके केवल जो है एकल आबंध है, केवल एकल आबंध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सत्य कथन इसमें कौन हो जाएगा? तो H2S ससंयोजक यौगिक है। यही आपके ऑप्शन सी जो है इसमें सही कथन दिए गए हैं, बाकी जितने भी हैं आपके गलत हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से आपका तो लकड़ी का जलना। ठीक है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है वह किसका मिश्र धातु है? तो CuSm और Zn का है गन मेटल। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है कि जो है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियो धार्मिकता की खोज की गई थी आपके हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण जो है क्या है? समान गुण उसके क्या होते हैं? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1912 में। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है आपका क्या हो जाएगा? तो ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। यानी चलिए आगे है कि 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया आपको किसको किया गया है? तो दामोदर मौजो को। ठीक है, PM मोदी जो है कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो यह तिथि है आपका 4 जुलाई। चलिए आगे है कि दिलवारा मंदिर में स्थित है, दिलवारा का जैन मंदिर जो स्थित है आपका तो माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? लोकपाल विधेयक जो पेश किया गया था आपके 1968 में। कब? 1968 में। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक जो है किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है आपके एलन ट्यूरिंग को। किसको? एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है? यानी 2020 तक सार्वजनिक बैंकों की संख्या जो है आपकी कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में जो है समुद्र तक दांडी मार्च जो है शुरू किया था? यानी दांडी मार्च जो किया गया था उनके द्वारा आपके 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? परमाणु बम परीक्षण हुआ था आपके 1974 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है आपके CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए, जालियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा थे उसके समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। तो उसके संबंध में जो है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था जो भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। इसमें किसको जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दीपुदारा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर जो है डेट्रॉयट ऑफ एशिया और जो है ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो यह जो जगह है आपका चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था आपके हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। यंग बंगाल। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार आपके हैदराबाद में। कहाँ है?
हैदराबाद में। ठीक है।